हम यहाँ आ चुके हैं दोस्तों। बैंक को चारों तरफ से घेर लो, जल्दी करो। लंदन सिफारत खाने को परेशान नहीं होना चाहिए। आर्मीनी पादरी इज़मीर लियान को उनके ओहदे से बरतरफ किया जा चुका है। देखो वो पीछे हट रहे हैं। उमर! उमर! आसान! उमर! आसान! बैठ जाओ, लाओ इसे इधर लाओ। लेकर आओ। अगर तुम्हारा मुहासरा जारी रहा तो मैं एक एक करके सबको मारना शुरू कर दूंगा। जाहिल इंसान, छोड़ दो उसे। पीछे हट जाओ सब लोग, मुहासरा खत्म करो वरना बहुत सी लाशें उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह का है, अपनी जिंदगी की फिक्र करो तुम। देखते हैं। मेरे सिपाहियों, हम बैंक का मुहासरा करेंगे, यहाँ तक कि एक चींटी भी बाहर निकले उस पर भी हमारी नजर होगी। हमारा मंसूबा अपनी जगह कायम है। हमने बहुत मेहनत की है, पता हमारा हक है। उस्मानी बैंक का मैनेजर एक अंग्रेज है, लेकिन सेफ का मैनेजर एक तुर्क है, और उस सेफ में उन हिंदुस्तानियों के नाम की फहरिस्त मौजूद है जिन्होंने रेलवे के लिए इमदाद भेजी थी। हिंदुस्तानी मुजाहिमत दम तोड़ देगी। गलत कामों का यही नतीजा निकलना था। अपनी दुकानें हमें नहीं दोगे तो जान से मार दिए जाओगे। अगर दुकान नहीं दूंगा तो फिर मर जाओ। आज से ये पूरा बाजार आर्मीनियों का है। तुम जैसे बदमाशों को और सबक सिखाना जानते हैं। उनके लिए डंडे हैं हमारे। कब्जे की वजह क्या है हम समझ चुके हैं। हमने जिन आर्मीनी बच्चों के साथ हमदर्दी की वही बम लेकर घूम रहे थे। उस्मानी बैंक कई एतबार से अहमियत का हामिल है। मौजूद सरमाया बरतानवी और फ्रांसीसी है, लिहाजा हमारी रियासत में उन्हें मुदाखलत का मौका मिल जाएगा। बैंक के सेफ में उन मुसलमानों के नाम है जिन्होंने रेलवे के मंसूबे में हमारी मदद की, तो वो हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए सबको मार डालेंगे। जो भी कोई पैगाम भेजेगा वो टेलीग्राम पहले बासिल ज़ारूफ के पास पहुंचेगा। देख लो पाशा, अब्दुल हमीद की होशियारी बस यहीं तक महदूद है। पादरी तब्दील करेगा और पाया तख्त से हमारा कब्जा खत्म करेगा। क्या हो रहा है? आप लोग इन हालात में भी जाती मसाइल की वजह से लड़ रही हैं? पाया तख्त जल रहा है, लोगों को सड़कों पे बेदर्दी से मारा जा रहा है, और आप दोनों को अपनी अना की फिक्र लगी है। सेफ मैनेजर हसन हो ना? यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम हसन नहीं अब्दुल्ला है। मैनेजर के लिए आपने जिस आदमी की सिफारिश की थी वो शख्स हसन आफंदी मुनासिब मालूम नहीं हुआ। कि मेहरबानी की उन्होंने मेरा कर्ज अपने जाती खजाने से अदा किया। इस तरह मैं उसका मकरूज रहने से भी और गलत फैसले से भी बच गया। अच्छा है, अच्छा है। अगर बैंक से कब्जा खत्म हो भी जाए फिर भी हमें उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना जब तक मुस्लिम भाइयों के नाम महफूज ना हो जाए। हमारा पहला फरीजा तमाम दस्तावेज सेफ से निकालनी है, और उसके बाद हम उन हमला आवरों को बैंक से निकालेंगे। देखो अब्दुल्ला, ये कोड मेरे लिए बहुत कीमती है और ये मैं हासिल करके रहूंगा, समझे? मुझे मेरे मनसब पर बहाल कर दें ताकि मैं आर्मीनियों को पुरसुकून कर सकूं। और जब खड़े हो तो कलीसा में असलहा तकसीम करें। जो आज तुमसे अकीदत रखते हैं वो कल तुम्हें कत्ल भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है। पैट्रिक आफंदी, महल की टेलीग्राफ लाइन को काट दे पाशा। पादरी इज़मीर लियान को रिहा करने के लिए हम पर दबाव डाला जाएगा, हमें इसका अंदाजा है। पाशा, आप बेहतर समझते हैं सुल्तान मौसम। हमारा हर राज सिर्फ हम ही जानते हैं पाशा। इसके अलावा अपनी जबान में हुसूल तालीम के लिए एक स्कूल भी इंतहाई जरूरी है। मुतालिबात में ये भी शामिल कीजिए। वो तो मौजूद है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ दिखावा करना है कि कुछ नहीं है। मैं आपके मुतालिबात पर सफीरों से मशवरा करूंगा। अब्दुल हमीद ये तमाम मुतालबात कबूल कर लेगा, लेकिन बगावत खत्म नहीं की जाएगी यहाँ तक कि अंग्रेज, रूसी और फ्रांसीसी अफवाज पाया तख्त पे काबिज नहीं हो जाती।
मामले की संजीदगी का एहसास दिलाने के लिए काफी होगा। मुतालिबात पेश कर दिए जाएंगे। आप लोग कत्लेआम जारी रखिए। इस सुरंग को खोदना है। अपने जहनों को दूसरी जानिब मत उलझाओ। ये हैं उनके मुतालिबात। अपने यही मुतालिबात सुल्तान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे रिहा किया है। मुसलमानों ने आर्मेनियों को कत्ल किया है और हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। हमारे ख्याल में ये अहकामात आपने दिए हैं। एक सुरंग खोदी जाएगी जो सेफ के पास निकलेगी, इसलिए हमें फर्श को नुकसान होने से बचाना है। आला आला अब्दुल हमीद की खुदवाई हुई सुरंग का नक्शा है जो आखिरकार कानकुनों का मकबरा बन जाएगी।